आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं अर्धचालक, संधिडायोड तथा ट्रांजिस्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण समझते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो पदार्थों का वर्गीकरण तो विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। अचालक, दूसरा है अर्धचालक और तीसरा है सुचालक। तो इस तरह से 3 वर्गों में पदार्थ को बांटा गया है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता लगभग शून्य होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालकों से थोड़ी अधिक होती है और अर्धसुचालकों से कम होती है, उनको अर्धचालक कहते हैं। और सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालक और अर्धचालकों से बहुत अधिक होती है। तो अब इस विद्युत चालकता को समझाने के लिए जो ठोसों में ऊर्जा बैंड हम लोग पढ़ते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ते हैं। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ने के लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझते हैं, परमाणु की संरचना को समझते हैं। परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु में जो परमाणु की क्रोड होती है, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक में Z प्रोटॉन होते हैं और A-Z न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, तो Z प्रोटॉनों के बराबर धनावेश होता है। और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इस नाभिक के परितः प्रति कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इस तरह से। और चक्कर लगाते नाभिक के परितः प्रति कक्षाओं में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दर्शाने के लिए क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं n से प्रदर्शित करते हैं, जो एनर्जी को शो करता है। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, जो कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी जो चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। और चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को यानी चक्रण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार 4 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो n बराबर, जो पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 लिया जाता है, n बराबर 1 को मुख्य क्वांटम संख्या, पहली कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या 1 होती है। और इसको K एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल कहा जाता है, या K सेल भी कहते हैं। K सेल कहा जाता है इसको, K सेल। इसी तरह से अब ये देखा गया कि K सेल में, K सेल को, इन सेलों को फिर n बराबर 2, जो दूसरी एनर्जी लेवल है, उसको n बराबर 2 से लिखते हैं। इसको L सेल कहते हैं। n बराबर 3 को M सेल कहा जाता है, यम कोष भी कहते हैं, कोष बोला जाता है। और n बराबर 4 को इस तरह से N सेल कहा जाता है, n कोष कहा जाता है। कोष कहिए या सेल कहिए, कोष भी कहते हैं, कोष। इस तरह का परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्था को दर्शाया जाता है। अब ये जो कोष होते हैं या एनर्जी लेवल जो होते हैं
फिर से डिवाइड होते हैं और इनको उपकोष या उप एनर्जी अवस्थाएं कहा जाता है। तो जो एल कोष है उसमें एक उपकोष होता है जिसको एस से लिखते हैं, स्मॉल एस से कह लीजिए, स्मॉल एस से लिखा जाता है। इसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एल बराबर 0 होता है पहले कोष के लिए। इसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो 2 टियर होते हैं, 2 स्तरीय होते हैं, 2 स्तरीय एनर्जी लेवल होते हैं। 1s में 2 स्तरीय एनर्जी लेवल होते हैं एस उपकोष में। और इस प्रकार से जो के सेल होता है वो स्वयं का उपकोष होता है। अब 2 एनर्जी लेवल में, इन दोनों एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी होती है समान होती है। इस प्रकार पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, यानी पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हो गए। इसी तरह से जो यल सेल होता है उसमें 2 कोष कहे जाते हैं, एक यस कहा जाता है और एक पी कहा जाता है। यस फिर से जो के सेल की भांति ही इसमें 2 टियर एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो पी होता है ये 6 स्तरीय होता है, ये 2 स्तरीय होते हैं, ये 6 स्तरीय होता है, अर्थात इसमें 6 एनर्जी लेवल होते हैं जो कि सब एनर्जी लेवल जिनको कहा जाता है। और सारी में एनर्जी की समान एनर्जी सब में समान होती है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर में इसमें रह सकता है, इस किसी भी स्तर पे रह सकता है, स्तर कहेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। और इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है बराबर होती है। इस तरह से यहाँ पर P में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो n बराबर 2 है कक्षा है उसमें कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह से जो यम सेल होता है इसमें 3 उपकोष होते हैं, 3 उपकोष। इसको एस उपकोष कहा जाता है जो 2 टियर होता है, 2 स्तरीय होते हैं, 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, इसमें 2 स्तर का होता है। इसमें पी की भांति 6 स्तर का होता है, इसमें 6 स्तर होते हैं। और जो डी होता है इसमें 10 स्तर होते हैं, 10 स्तर। इसी तरह से तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से एन सेल में 4 उप ऊर्जा स्तर होते हैं, एस पी डी और एफ। तो इसमें 2 ऊर्जा स्तर 2 स्तरों का होता है। ये एस उप ऊर्जा स्तर जो होता है 2 स्तरों का होता है। पी में 6 स्तर होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14। इस तरह से लास्ट वाली कक्षा में यानी n बराबर 4 में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें 3 में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वो 18 होती है। और इसके बाद जो n बराबर 4 जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वह 32 हो सकती है। तो इस प्रकार का परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग तो याद रखना है कि S में जो ऊर्जा स्तर होते हैं 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, दोनों में ऊर्जाएं समान होती हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। P में 6 ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं जिनमें सभी में इलेक्ट्रॉन इनकी ऊर्जा समान होती है। परंतु ये दोनों S और P जो सब ऊर्जा स्तर हैं ये थोड़ा सा गैप में होते हैं, इनके बीच कुछ ऊर्जा का अंतर होता है जिसको एनर्जी गैप कहा जाता है। यानी P के इलेक्ट्रॉन यस के इलेक्ट्रॉन P में तभी पहुंच पाते हैं जब उस एनर्जी गैप के बराबर यस के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है तो P उपकोष में पहुंचते हैं। और जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर कक्षाओं में जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर -1/4 ZE² R होती है। तो
जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे R का मान बढ़ता है, तो नेगेटिव में मान घटता है अर्थात U का मान बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे दूर कक्षाओं में जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि परमाणु की ऊर्जा बढ़ती जाती है, यानी परमाणु के, अब हम लोग बाद में ये पढ़े कि परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, और इसका संबंध इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर से है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है विभिन्न स्तरों में वो सुनिश्चित होती है अर्थात सतत नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग जैसे हाइड्रोजन परमाणु में बनाए गए थे, कई n बराबर 1 में -13.6 एनर्जी थी। उसके बाद दूसरा जो ऊर्जा स्तर था इलेक्ट्रॉनों का या परमाणु का कह लीजिए, वह 4 से डिवाइड कर देते हैं n बराबर 2 के स्क्वायर से, n बराबर 2 लेकर दूसरे के लिए तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो -3.4 आया था इस तरह से। तो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं का ये ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये जो ऊर्जा बैंड है, ठोसों में ऊर्जा बैंड किस तरह से बनता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड समझाने के लिए हम लोग किसी परमाणु के स्ट्रक्चर को समझते हैं। परमाणु जब बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं वे विलग होते हैं अर्थात एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हम अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन के लिए समझते हैं, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p2, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक स्तर होता है। और इसके जो 3p के 4 जो 6 टीयर था, ये 6 स्तर का था, तो इसमें से 2 स्तर भर जाते हैं, 4 स्तर इसके खाली रहते हैं, ब्लैंक रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि समझा जाए तो हम लोग इसके लिए ये इधर की ओर ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिखाएंगे हम लोग। ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो यदि हम सबसे नीचे नाभिक को मान लें तो नाभिक ये हो गया, इसकी ऊर्जा लगभग 0 ले लें। तो अब इसके बाद पहला जो 1s होता है उसमें 2 स्तर होते हैं ऊर्जा के, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको 1s कहा जाता है। इसके बाद थोड़े अंतराल के बाद ये k सेल हो गया, l बराबर 0 होता है, इसके लिए l बराबर 0, n बराबर 1 हो जाता है। और दूसरा जो होता है उसमें s और p 2 होते हैं, s और p 2 होते हैं। तो यस भी 2 का बना होता है, 2 स्तरों का बना होता है। एक स्तर यस का हो गया और ये हो गया दूसरा स्तर यस का, ये हो गया 2s। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2s2 एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी में कुछ अंतराल के बाद p होता है जिसमें 6 स्तर होते हैं। इस तरह से इसमें 6 स्तर होंगे, 3, 4, 5 और ये 6। इसको कहा जाता है 2p6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सिलिकॉन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। इसके बाद जब आते हैं हम लोग 3s2p, तो फिर थोड़ी गैप के बाद ये 2 स्तरीय s कोष होता है। इसमें ये 3s है और 3s में यहाँ देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। और फिर आते हैं इसी का p वाला पोर्शन, तो उसमें 6 होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से 3p में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर 2 होंगे, इस पर 2 होंगे।
इस पर 2। तो इस तरह से ये 3p, तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके नीचे वाले 2 स्तरों में, ऊर्जा के स्तरों में फिलअप हो जाते हैं, यानी 2 ऊर्जा स्तर इसके भर जाते हैं, 4 ऊर्जा स्तर इसके खाली रहते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर जब परमाणुओं के बीच की अगर हम दूरी को r0 मान लें, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम या 2 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, तो जब ये दूरी परमाणुओं के बीच की दूरी जब r मान लीजिए 3 है, r3 वेरी वेरी ग्रेटर देन r0 होती है, तो इस प्रकार का ऊर्जा स्तरों का वितरण होता है, अर्थात सारे ऊर्जा स्तर विलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जब परमाणु पास आकर किसी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं तो उनके बीच कुछ अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, इसको संयोजक सेल भी कहा जाता है। ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसको हम लोग संयोजक सेल भी कहते हैं, तो ये संयोजक सेल कहलाता है, संयोजक सेल कहलाता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हर एक परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को संयोजक सेल कहते हैं, क्योंकि रासायनिक क्रिया में इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और संयोजक बंध बनाते हैं, तो इसको संयोजक सेल कहा जाता है। तो अब इस संयोजक सेल जब ये परमाणु पास आते हैं तो वे एक दूसरे के बीच अंतर क्रियाएं होती हैं परमाणुओं के बीच, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर दूसरे परमाणुओं के नाभिकों के वैद्युत का प्रभाव पड़ने लगता है। इस प्रकार उनके ऊर्जा स्तर डिस्टर्ब होने लगते हैं, उनके ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होने लगता है। तो जब परमाणुओं के बीच दूरी उनके r0 1 एंगस्ट्रॉम या 2 एंगस्ट्रॉम से बहुत अधिक होती है तो उनके ऊर्जा स्तर इस तरह से विविध होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु जब दूरी थोड़ी कम हो जाती है, परमाणुओं के बीच दूरी कम होती है, यदि हम r2 मान लें, r2 इज लेस देन r3 बट ग्रेटर देन r0 अगर होती है, तो r0 से अधिक है, तो देखा जाता है कि ये जो नीचे के जो स्तर हैं ये तो अप्रभावी रहते हैं, यानी यस यही रहेगा और पहले का यस दूसरे का यस यही रहेगा और ये पी भी यही रहेगा। लेकिन ये जो ऊर्जा स्तर हैं आपस में पास आकर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं ये ऊर्जा स्तर। तो इनमें ये देखा गया कि जो फलक ऊर्जा स्तर होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, यानी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस तरह से ये सारे ऊर्जा स्तर कह सकते हो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतराल होता है वह खत्म हो जाता है। तो यह वर्जित बैंड कहलाता है, एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, ईजी कह सकते हो एनर्जी गैप। और यहाँ पर जब परमाणु की भी दूरी r2 इज ग्रेटर देन r0 होती है, लेस देन r3 होती है, तो ये इनके ऊर्जा स्तर एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती है, इस तरह से ओवरलैपिंग लगभग हो जाती है। और अब जब परमाणु और निकट आते हैं, जब ये परमाणु और निकट आते हैं यानी r इज इक्वल टू r0 के करीब आ जाते हैं, जब पदार्थ में परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, तो ये जो 3s2 यानी 3s के दोनों ऊर्जा स्तर, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो स्तर होते हैं, और ये जो 2p फील्ड होता है यहाँ पर 3p के 2 स्तर फील्ड होते हैं जो भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, वो मिलकर एक अलग ऊर्जा बैंड बना लेते हैं, ऊर्जा का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको बोला जाता है ऊर्जा बैंड। ये जो लिखा है ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये ऊर्जा बैंड का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा बैंड इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये इस तरह से कह सकते हैं ऊर्जा बैंड बन जाता है ये। तो इसमें इस तरह से 4 स्तर आ जाते हैं, ये 2 इसके और 2 जो फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3p2 के, वो चारों यहाँ पर आ जाते हैं। 4 लेवल का बन जाता है, 4 टीयर का बन जाता है। और बाकी ये जो और इसका जो बाकी ये जो 4 होते हैं वह इससे पृथक हो जाते हैं, और इस प्रकार से यूं कह लेंगे
यहाँ से दिखा लेते हैं ऐसे करके ऐसे। तो ये 4 स्तर यहाँ पर बन जाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इसमें 2s 2s के 3s के और 3p के 2 मिलकर 4 यहाँ आ जाते हैं और शेष जो इसके 4 बचते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा बैंड बन जाते हैं, 2 ऊर्जा बैंड बन जाते हैं और इनके बीच कुछ गैप हो जाता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्डेड एनर्जी गैप, यानी निश्चित ऊर्जा अंतराल बोला जाता है। तो इस बैंड को जिसमें सारे स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों से फुली फिल्ड होता है, यानी पूर्णतया भरा हुआ होता है। यह इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और यह खाली होता है, यह स्तर खाली होता है। तो इसको कहा जाता है बैलेंस बॉन्ड या संयोजक बंध कहते हैं। इस ऊर्जा बैंड को संयोजक बैंड कहते हैं। और इसको कहा जाता है चालन बैंड इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार सिलिकॉन के केस में जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, उसमें इस तरह का ऊर्जा स्तरों का जब भी क्रिस्टली सिलिकॉन का निर्माण करते हैं तो इस तरह से ऊर्जा स्तर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार 4 यानी इसमें है जो कि 4 टियर का है, जो कि खाली है, एंड 4 टियर का ये खाली है और 4 टियर का ये भरा हुआ है। तो इस तरह से इसके जो 8 जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, 4 अलग हो जाते हैं और 4 अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं चारों को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो इस प्रकार ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है जब परमाणु अत्यंत समीप आकर ठोसों में ग्रुप्ड हो जाते हैं। जो S और P के जो भरे हुए स्तर होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और खाली स्तर एक साथ अलग हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है ऊर्जा बैंड। भरे हुए जो ऊर्जा बैंड हैं उनको बोलते हैं संयोजक बैंड और जो खाली ऊर्जा बैंड होता है उसको बोलते हैं चालक या चालन बैंड। इसको अगर हम ऐसे भी शो करें बैलेंस एनर्जी बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड, ऐसे भी कह सकते हैं, EC और EB भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें इस तरह के ऊर्जा बैंड बन जाते हैं। तो ये है ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब हम लोग इन्हीं ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, अर्धचालक और सुचालक यानी चालक की व्याख्या करेंगे इन्हीं ऊर्जा बैंडों के आधार पर। तो अभी ये ऊर्जा बैंड बनना इस तरह से समझ लेंगे।